हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज दिन में ही मैंने एक वीडियो बनाया था। पता नहीं ये नोटिफिकेशन उसके बाद आया था पहले आया था। तो वीडियो मैंने बनाया था कि CSIR नेट का फॉर्म कब रिलीज हो सकता है और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है। फिर मुझे 2 घंटे बाद पता लगा कि जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। तो मैंने हालांकि वीडियो में कहा भी था कि मेरे बनाने के शायद बाद ही आज नोटिफिकेशन भी आ जाए, तो आ भी गया। और एग्ज़ाम डेट्स भी आपकी जो है वो फरवरी में है, जैसा कि मैंने आपको कहा भी था। तो फॉर्म के अंदर क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या फीस रहने वाली है, किस तरह से आपका स्कोर कार्ड आएगा, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को जो भी देख रहा है सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। खास करके जो फिजिकल साइंस वाले बच्चे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर फिजिकल साइंस या आप कह लो फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारी सीरीज़ वगैरह चलती रहती है, काम की चीज़ है आपके। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्म्स कब से स्टार्ट होंगे। फॉर्म्स यानी कि आज 9 दिसंबर से फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं और 30 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है, मतलब आप फॉर्म फिल करके बैठ गए, फीस पे नहीं कर रहे हो, कुछ भी कारण उसके हो सकते हैं, तो वो लास्ट डेट है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक आप फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, 9 दिसंबर यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 30 दिसंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद यानी कि फ़ीस वगैरह पे होने के बाद चालू होगा क्या, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के पहले मैं आपको बता दूं फ़ीस कितनी होगी। जनरल की जो फीस होगी वो होगी 1150 रुपये, यानी कि 1150 रुपीज़। जनरल EWS या OBC की बात करें तो फीस होगी 600 रुपये, 600 रुपीज़। और अगर SC ST PWD थर्ड जेंडर की बात करें तो फीस होगी 325 रुपये, 325 रुपीज़। ठीक है, अमूमन हमेशा इतनी फीस रहती है, कोई ज़्यादा इसमें वेरिएशन मेरे हिसाब से है नहीं। पिछली बार भी यही थी और अब की बार भी यही फीस है। आगे डेट्स की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म फिल कर लिया है तुम लोगों ने, 31 दिसंबर हो गई है। 31 दिसंबर के बाद नया साल जो आएगा यानी कि 1 जनवरी और 2 जनवरी, 2 दिन अगर कुछ गलती कर दी है, भूल चूक कर दी है फॉर्म के अंदर, तो वो गलती का करेक्शन कर सकते हैं आप 1 जनवरी और 2 जनवरी को। सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो बाद में आएगी, वो वेबसाइट के ऊपर अपडेट आएगा, वहाँ से आपको लेना है। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करना है वो भी वेबसाइट के ऊपर अपडेट आएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैटर्न एग्जाम का होगा MCQ, है ना। पहले भी जिन्होंने दिया है उनको पता है, जो पहली बार दे रहे हैं तो MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 4 में से एक ही सही होगा। 180 मिनट का होगा यानी कि 3 घंटे का होगा। एग्जाम डेट्स जो आई हैं वो आई है 16 फरवरी से लेके और 28 फरवरी। अभी तक क्या होता था कि एक फिक्स विंडो आ जाता था 3 से 4 दिन का, उसके अंदर एग्जाम हो जाते थे। अभी जो एग्जाम विंडो है वो 10 दिन की अच्छी खासी विंडो आई है, यानी कि अलग अलग दिन एग्जाम होने वाले हैं और अच्छा खासा गैप भी मिलने वाला है। एग्जामिनेशन की जो टाइमिंग है वो अभी डिसाइड नहीं है, वो जब भी आपके एडमिट कार्ड्स वगैरह आएंगे तो उनके साथ वो भी आ जाएगी। और सेंटर डेट शिफ्ट वो जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन होंगे उसके अकॉर्डिंगली आएंगे। आंसर की ये सब चीज़ों का अपडेट अभी नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा प्रोसेस तो वो चीज़ें अपडेट होती जाएंगी। तो ये तो बात हो गई कि आपको फीस कितनी देनी है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। फिर बात कर लेते हैं आपका जो स्कोर कार्ड बनता है। जून 2024 के बाद से स्कोर कार्ड के अंदर 3 कैटेगरी आने लग गई। कैटेगरी फर्स्ट जो JRF के लिए है, केवल जो JRF के जो कट ऑफ जाएगी उसको जो क्लियर करेगा वो तीनों के लिए अलाउ रहेगा, यानी कि JRF के लिए तो वो अलाउ है ही है, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के कोई भी भविष्य में एग्जाम होते हैं तो उसके लिए भी वो अलाउ है। और अगर वो PhD करना चाहता है तो भी उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी। यहाँ से फेलोशिप स्कॉलरशिप केवल उसी को मिलेगी जिसका JRF है, जिसका JRF नहीं है उसको फेलोशिप और स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। गांठ बांध लेना, इस बात को ध्यान से सुन लेना। फिर है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 यानी कि जिसका LS लेक्चरशिप क्लियर हो जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो JRF तो नहीं है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए वो एलिजिबल रहेगा या रहेगी। और PhD के अगर अंदर एडमिशन लेना है तो वहाँ पर भी वो एलिजिबल है, हाँ, पर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप किसको मिलेगी, केवल स्कॉलरशिप मिलेगी JRF वाले को। कैटेगरी 3 जिसका स्कोर PhD कैटेगरी के अंदर क्लियर होगा तो वो JRF के लिए एलिजिबल नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं है, PhD के लिए वो अलाउड है। स्कॉलरशिप डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी, अगर कुछ अलग से कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है तो ठीक है, अदरवाइज
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो कोई स्कॉलरशिप है नहीं, यानी कि CSIR नेट की तरफ से सिर्फ जो PhD की कैटेगरी क्लियर कर रहा है उसको कोई स्कॉलरशिप नहीं है। जब आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास कुछ रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सुन लो आप। तो एक तो आपकी जो बोर्ड है जहाँ से भी आपने अपनी क्वालिफाइंग डिग्रीज वगैरह कंप्लीट की है उसकी यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट होने चाहिए जिस पे आपके नाम हो, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जिसके अंदर आपके हों, तो वो अपने पास रख लेना। आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपकी ID, बैंक अकाउंट पासबुक विद फोटोग्राफ, ये एक अगर जो पॉसिबल चीज़ें हैं, मतलब ये आपके पास है, ये नहीं है तो ये है, ये नहीं है तो ये है, ऐसा कुछ। पासपोर्ट नंबर हो आपके पास, अगर ये नहीं हो तो पासपोर्ट हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, अमूमन आधार कार्ड आजकल सभी के पास होता है, वोटर ID कार्ड हो, है ना, वोटर ID कार्ड हो। उसके अलावा अदर गवर्नमेंट कोई ID हो जैसे कि DL वगैरह है, तो आपके पास कुल मिला के एक आपके पास ID कार्ड होना चाहिए और उसकी इमेज बना के रख लेना, वो इमेज आपकी अपलोड होनी होती है। क्वालिफाइंग डिग्री का लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट, क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। फिर उसके बाद योर मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस, जहाँ का भी आप रहते हैं वहाँ का आपका एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अगर आपका मेलिंग एड्रेस कुछ है, परमानेंट एड्रेस कुछ है, तो वो दोनों अलग अलग फिल होंगे, उनके दोनों के पिन कोड भी साथ में याद रखना है। फिर कोई 4 सिटीज़ आपको फिल करनी है जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो जब आप पॉपअप डाउन स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। कोड ऑफ जॉइंट सीज, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसके कोड वो भी ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएंगे वहाँ पर। कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप किसी कैटेगरी से लगा रहे हैं, OBC NCL से लगा रहे हैं, EWS से लगा रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट लगाना आपको ज़रूरी है क्योंकि आपको फीस कम करवानी है। रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट, रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट का मतलब हो गया यदि आप फाइनल ईयर में हैं, आपका रिजल्ट अवेटेड है, आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। EWS का सर्टिफिकेट अगर आप EWS से फॉर्म लगा रहे हैं, PWD का सर्टिफिकेट यदि आप PWD से फॉर्म लगा रहे हैं, आपका ईमेल एड्रेस जिसके ऊपर कम्युनिकेशन होगा, साथ ही साथ मोबाइल नंबर आपका जिसके ऊपर मैसेज वगैरह आएंगे, OTP आएगा। फिर आपकी जो स्कैन्ड इमेज है, जितने भी फॉर्मेट्स हैं, जितने भी मैंने ये चीज़ें बताई हैं, इनका आपके पास JPG फॉर्मेट में होना चाहिए सब कुछ। किस में होना चाहिए? JPG फॉर्मेट में सब ये बनाने हैं आपको। फिर उसके बाद कैंडिडेट फोटोग्राफ, आपकी जो फोटोग्राफ है वो 10 KB से और 200 KB के साइज़ की होनी चाहिए। इससे कम हुआ तो एक्सेप्ट नहीं होगा, इससे ज़्यादा हुआ तो एक्सेप्ट नहीं होगा। कैंडिडेट सिग्नेचर इन रनिंग हैंड, रनिंग हैंड में आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। और ये जो सिग्नेचर है इसकी साइज़ होनी चाहिए 4 KB से लेकर 30 KB। इससे कम हुआ तो एक्सेप्ट नहीं होगा, इससे ज़्यादा हुआ तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये बना लेना, आजकल काफ़ी सारी ऐप्स आती है। अदरवाइज़ आपके आसपास कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह का थोड़ा बहुत काम करता हो तो वो भी बना लेते हैं। हालांकि आजकल तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए हो, खुद ही ऐप्स वगैरह का यूज़ करके इसको ईजिली बना लेते हो। तो ये सब चीज़ें चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है मैं एक बार वापस से रिकॉल करा देता हूँ। फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं आज से और 30 दिसंबर तक फॉर्म फिल किए जाने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। फीस अगर किसी कारण से आप 30 दिसंबर तक नहीं फिल कर पाते तो 31 दिसंबर को आप फिल कर सकते हैं। कुछ गलती हो जाती है तो घबराना नहीं है, 1-2 जनवरी को करेक्शन कर लेना नए साल में, और फिर उसके बाद अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना। क्यों? क्योंकि 18 फरवरी से 28 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम है। तो इट इज़ ऑल अबाउट CSIR नेट दिसंबर 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। और कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूँगा। चैनल को छोड़ने के पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।